कल हमने पढ़ा था जंतु ऊतक का जो संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक बताया था कई प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। आज हम पढ़ेंगे कंकाल ऊतक। हमारा जो प्रकरण है आज कंकाल ऊतक। मनुष्य और अन्य जो जंतु होते हैं जिनके शरीर में हड्डी पाई जाती है, उनके शरीर में हड्डियों, अस्थियों और उपास्थियों का बना एक आंतरिक कंकाल होता है जो हमारे शरीर को आकार, गति प्रदान करता है, आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। तो जो कशेरुकी प्राणियों के शरीर को साधने के लिए या कह सकते हैं आकार प्रदान करने के लिए एक अंतर कंकाल होता है, जिसका निर्माण जो होता है किससे होता है? कंकाल ऊतक से होता है। जो हमारा आंतरिक कंकाल है उसका निर्माण कंकाल ऊतक से होता है। कंकाल शरीर को आकृति, एक निश्चित आकृति और आकार देता है। कंकाल जो है शरीर को एक निश्चित आकार और आकृति प्रदान करता है। ठीक है। शरीर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। शरीर के जो आंतरिक अंग है, आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है और ये गति में सहायता करता है। शरीर की या हम जो गति करते हैं उसकी गति में कंकाल के द्वारा ये है गति में सहायता करता है। इतने सारे कार्य कंकाल ऊतक द्वारा होते हैं। कंकाल का निर्माण, कंकाल का जो निर्माण होता है कंकाल का निर्माण अस्थि तथा उपास्थि, अस्थि और उपास्थि से होता है। इनके ठीक है। कंकाल का जो निर्माण होता है हड्डियों और उपास्थि, बोन और कार्टिलेज से होता है। तो जो आपकी उपास्थि है, ठीक है, दो कंकाल ऊतक का निर्माण दो प्रकार के ऊतक या कोशिकाओं से होता है। पहली है उपास्थि, कार्टिलेज। उपास्थि यानी कार्टिलेज या कार्टिलेज इसका जो मैट्रिक्स होता है, कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स होता है यानी जो तरल पदार्थ होता है वो कॉन्ड्रिन प्रोटीन से बना होता है। इसका मैट्रिक्स जो होता है उपास्थि का कॉन्ड्रिन प्रोटीन से बना होता है। याद रखिएगा, उपास्थि का जो तरल पदार्थ होता है, जो उपास्थि के अंदर तरल पदार्थ भरा रहता है, वो कॉन्ड्रिन प्रोटीन से बना होता है और इसमें श्वेत कोलेजन तंतु तथा पीले लचीले इलास्टिन तंतु होते हैं।
श्वेत कोलेजन तंतु, श्वेत कोलेजन तंतु होते हैं। श्वेत कोलेजन तंतु और पीले लचीले, पीले लचीले तंतु इसमें पाए जाते हैं। उपास्थि जो होती है एक दृढ़ आवरण से घिरी रहती है जिसे पेरिकोन्डियम कहते हैं। उपास्थि जो है एक दृढ़ आवरण से घिरी रहती है, यानी उपास्थि के चारों ओर एक दृढ़ आवरण होता है जिसे क्या कहते हैं, पेरिकोन्डियम। पेरिकोन्डियम कहते हैं। उपास्थि के चारों ओर एक दृढ़ आवरण होता है जिसे पेरिकोन्डियम कहते हैं हम। और मैट्रिक्स में जो वाहिनियां तक मैट्रिक्स जो होता है उसमें रक्त वाहिनियां और उपास्थि कोशिकाएं पाई जाती है। जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स की हमने बात करी थी। मैट्रिक्स किससे बना होता है, कोंडिल प्रोटीन का। और इस मैट्रिक्स में रक्त वाहिनियां और उपास्थि कोशिकाएं पाई जाती है। इतनी सारी चीज उपास्थि में पाई जाती है। इसके अलावा उपास्थि कोशिकाएं जो होती है तरल युक्त गुहिकाओं में स्थित होती है और उपास्थि कोशिकाओं से ही मैट्रिक्स स्रावित होता है। जो ये मैट्रिक्स होता है ये इन उपास्थि कोशिकाओं से ही स्रावित होता है। जो उपास्थि होती है इसमें लचीलापन होता है। जैसे हमारे बाह्य कर्ण है ये उपास्थि के बने होते हैं। नाक जो है ये आपका नाक जो है ये आपके कान जो है उपास्थि से बने होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका उपास्थि से बने कान है, नाक है, स्वर यंत्र या फिर कह सकते हैं हम श्वास नलिका और पसलियों के श्वास नली। जैसे आपका श्वास नली, स्वर यंत्र और उपास्थि जो पसलियां होती हैं, पसलियों के सिरे, ये सारी चीजें उपास्थि के बने होते हैं। श्रोणि मेखला और अंश मेखला की जो स्कैपुला है कैल्सिफाइड उपास्थि से बनी होती है। कशेरुकाओं के मध्य जो स्थित अंतःकशेरुकी और तंतु में उपास्थि से बने पाई जाती है। इसके बाद दूसरा जो इसका भाग है वो है अस्थि बोन। अस्थि बोन हड्डी। इसमें जो मैट्रिक्स होता है वो ओसिन प्रोटीन का होता है। मैट्रिक्स जो होता है हड्डी का जो मैट्रिक्स होता है ओसिन प्रोटीन का बना होता है।
हड्डी का जो है तरल में जो तरल पदार्थ होता है अंदर भरा हुआ, वो किसका बना होता है? ओसीन प्रोटीन का बना होता है, जो आपकी ये लचीली होती है प्रोटीन। इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण इन दोनों लवणों के कारण जो हमारी हड्डी होती है वो कठोर हो जाती है, कठोर होती है। इनके कारण अस्थि की जो गुहा को, मज्जा गुहा, अस्थि की जो गुहा होती है, खाली स्थान होता है अंदर हड्डी में, अस्थि की गुहा को मज्जा गुहा क्या कहते हैं? मज्जा गुहा। मज्जा गुहा यानी और इसमें आपका मज्जा कुआ में अस्थि मज्जा भरा रहता है, बोन मैरो, अस्थि मज्जा भरा रहता है, जिसे इंग्लिश में बोन मैरो कहते हैं। बोन मैरो कहते हैं जो पीले या लाल रंग का होता है, जिसमें आरबीसी यानी आरबीसी का निर्माण होता है। इसमें आरबीसी का निर्माण, लाल कणिकाओं का। एक नंबर में क्वेश्चन आता है आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो आरबीसी का निर्माण होता है बोन मैरो में या अस्थि मज्जा में, जो हमारे हड्डियों की अंदर तरल पदार्थ होता है बोन मैरो, उसमें आरबीसी का निर्माण होता है। ये अस्थि मज्जा पीले या लाल रंग का होता है। तो ये आपका कंकाल ऊतक था, अस्थि और उपास्थि का बना होता है। अस्थि और उपास्थि की संरचना मैंने बता दी, नोट्स में ग्रुप पे डाल दूंगा। इसके बाद इसमें एक छोटा सा टॉपिक अस्थि और उपास्थि में अंतर पूछ लेते हैं। उपास्थि अस्थि में अंतर, अस्थि और उपास्थि में अंतर। इसका जो मैट्रिक्स होता है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ग्रुप पे डाल दूंगा आपका, यहां केवल समझा रहा हूं। जो मैट्रिक्स होता है वो कॉन्ड्रिन प्रोटीन, कॉन्ड्रिन प्रोटीन का बना होता है, और अस्थि का जो होता है वो ओसीन प्रोटीन का बना होता है। मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, मैट्रिक्स उपास्थि का कॉन्ड्रिन प्रोटीन का बना होता है, और अस्थि का जो मैट्रिक्स होता है वो ओसीन प्रोटीन का बना होता है। इसमें कोलेजन, श्वेत कोलेजन और पीले इलास्टिन तंतु पाए जाते हैं, जबकि ऊतक में केवल श्वेत कोलेजन तंतु
श्वेत कोलेजन तंतु ही पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें दोनों प्रकार के तंतु पाए जाते हैं, श्वेत कोलेजन और पीले इलास्टिन, लेकिन अस्थि में केवल श्वेत कोलेजन तंतु पाए जाते हैं। ये लचीली होती है, लचीली होती है और ये कठोर होती है। हड्डी जो होती है वो कठोर होती है, किसके कारण? अभी बताया था, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवणों के कारण हड्डियां कठोर हो जाती है, जबकि उपास्थि हमारे कान जैसे होते हैं, ऐसी लचीली होती है। जो उपास्थि के चारों ओर जो दृढ़ आवरण होता है उसे पेरिकोन्डियम कहते हैं, और जो इसके चारों ओर जो आवरण होता है पेरिकोन्डियम कहते हैं, और हड्डियों के चारों ओर जो आवरण होता है उसे अस्थिच्छद या अस्थि आवरण कहते हैं। अस्थिच्छद होता है या अस्थि आवरण होता है। ठीक है, इसके बाद उपास्थि में मज्जा नहीं पाई जाती। उपास्थि में मज्जा नहीं, जबकि हड्डी में बोन मैरो या मज्जा कुआ पाई जाती है, और जिसमें अस्थि मज्जा भरा रहता है, मज्जा कुआ। ठीक है, इसमें अस्थि मज्जा पाया जाता है, अस्थि मज्जा पाया जाता है। ठीक है, तो ये उपास्थि और अस्थि में अंतर है। मैट्रिक्स में कोंडिन प्रोटीन पाया जाता है, या मैट्रिक्स जो होता है वो कोंडिन प्रोटीन का बना होता है, ये इसका ओसिन प्रोटीन का बना होता है। इसमें श्वेत और पीले इलास्टिन दोनों तंतु पाए जाते हैं, इसमें केवल कोलेजन तंतु पाया जाता है। जो ये लचीली होती है और ये कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों के कारण कठोर होती है। इसका जो आवरण होता है बाहर का कठोर का, उसे पेरिकोन्डियम कहते हैं, और इसको हड्डियों का जो आवरण होता है उसे अस्थिच्छद कहते हैं। इसमें कोई मज्जा नहीं होता, लेकिन अस्थियों में एक गुहा होती है, मज्जा गुहा, जिसमें अस्थि मज्जा भरा रहता है, बोन मैरो होता है। तो ये आपका आज टॉपिक पूरा होगा। कल हम पढ़ेंगे हृदय पेशी या पेशी ऊतक, इसके बारे में आप पढ़ के आइएगा।